मंच पर कल आप चढ़िएगा, लेकिन पूरे गांव, केवल हमारे आनंद नगर के लोग मंच पर नहीं आएंगे। जितना भी टोला गांव है अगल बगल में, जो भी ग्राम सभा, पुरुष भी मंच पर आ सकते हैं और महिला भी आ सकती हैं। यहाँ कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आइए हम लोग पहले अपने वाणी को पवित्र करें। जय शब्द से कस के जय बोलिएगा कि मालूम हो जाए कि कथा की कार्यक्रम प्रारंभ हो चुकी है। प्रेम से बोल दी वृंदावन बिहारी लाल की, हनुमंत लाल महाराज की, देवादिदेव महादेव की, यज्ञ भगवान की, संत समाज की, विद्वत मंडली की, लीला मंडली की, परमो आचार्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, यज्ञ कर्ता पुरुष भगवान की। एक बार बोल दे आनंद नगर धाम की, जोर से बोल दे काली मैया की, और जोर से बोल दे वीर बजरंग बली की। शांति बनाकर के सभी लोग प्रेम से बैठने का प्रयास करें। आइए भगवान की कथा प्रारंभ होने से पहले हम लोग इन बच्चों को, कोई है बोलने वाला, इन बच्चों को पीछे हटाओ। आप लोग पीछे जाओ, पीछे। अब आप उतर जाओ पीछे। बोला मैं मोबाइल लेकर के, आप भी जाओ पीछे जी, पीछे चली जाओ। डीसी में इन सबों को करो, डीसी में। हाँ, कायदे से कहीं बच्चों को भी बैठा लिया जाए। आइए हम लोग श्री गणेशाय करें। भगवान का सुंदर पहले कीर्तन हो जाए, कीर्तन के बाद हनुमान जी की जैसी कृपा होगी। आज हम आप लोगों का सेवा करेंगे। रामचरितमानस की कथाएं आज जो सुनने के लिए आप जा रहे हैं, 2 दिन जो प्रवचन आप सुने हैं, तो 2 दिन आप शिव कथा सुने हैं। शंकर जी की कथा याद बलक जी महाराज कहे हैं, और हमारे श्री भरद्वाज जी महाराज जी कथा सुने हैं। लेकिन आज भगवान भोलेनाथ कथा कहने जा रहे हैं। शंकर भगवान कथा को कहेंगे और माता पार्वती प्रेम से कथा को सुनेंगी। बड़ी जोरदार प्रसंग आज का है। बड़ी बारीकी से बैठने का प्रयास करें। शांति बना करके कथा के पंडाल में आप लोग बैठ जाएं। आइए हम लोग श्री गणेशाय करें। सीताय अनुज समेत प्रभो, सीताय अनुज समेत प्रभो, नील जलधि तनु श्याम, मम ही बसहु निरंतर, सगुण रूप श्री राम। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, जिनकी पग बंधन किए, नासहि विघ्न अनेक।
कुमार, प्रणाम पवन कुमार, खल बन पावक ज्ञान घना, जासु हृदय आगार, बस ही राम सर चाप धरा। अतुलित बलधामम, अतुलित बलधामम, हेम शैलाभदेहम, दंजबन कृशानम ज्ञानीनाम अग्रगण्यम, शकल गुण निधानम, वानरानाम धीशम, रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामि। प्रेम से बोलो वीर बजरंग बली की। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। कथा की पंडाल में जो माताएं बहनें, हमारी बेटियां माताएं, नन्हे मुन्ने बच्चे जो आ गए हैं, आप सभी लोगों को वीरेंद्र बाबा एक बार में प्रणाम कर रहे हैं। चाहे जौना बिरादरी के लोग बा, व्यास गद्दी पर से वीरेंद्र बाबा सबके गोड़ लागत हनी। ये रामचरितमानस का सूत्र है, पृथ्वी पर जितने चराचर जीव हैं, पेड़ पौधा मेढक मछली गाय भैंस, हम लोग भी जोनी, सभी जोनियों को बाबा ने एक बार में प्रणाम किया है। सिया राम मैं सब जग जानी, अब करहूं प्रणाम जोर युग। आप सभी लोगों को प्रणाम है। और तनियापन अपन हाथ ऊपर उठा ले जा, हाथ ऊपर उठाइए, ताली बजाओ बरिया रे। ताली तेसन बाजाता बुझाता के पंडाल में बैठले नहीं बा। एक बार और उठाइए हाथ, चाप के बजाइए ताली। 2 मिनट आप लोग भगवान का सुंदर पहले कीर्तन दोहराने का प्रयास करें। बाबा तुलसी बाबा रामायण में लिखे हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। जीवन में जब वो कीर्तन के हो न जेना गौले बा, राम नाम ना कहल, सीता राम ना रटल, कबो कीर्तन भजन में ना गई, तब मरे के बेर ओकरा सांसत लिखल बा, का जानी मुहे से राम निकली की ना। देहिया के बड़ा गति लिखल बा ना। और एक निवेदन और करेंगे, बाबा रामायण में लिखे हैं कि सन्मुख हो ये जीव मोहे जबही, आ जन्म कोटि अघनासही तबही। जन्मों जन्म का पाप दूर हो जाता है। अच्छा बताइए, देही से पाप होता कि ना? हमहू से पाप होता। अगर कहो वीरेंद्र बाबा रौरा कौन पाप करतनी? 4 चक्का के गाड़ी लेके चलतनी, रातों में चलतनी, दिनों में चलतनी, ये चक्का के नीचे जानवर मरत हो कि ना? नहीं मरता होगा। ये पाप है, हमसे भी पाप होता है। आप 1 लाख बुरा काम कर लो, 1 लाख पाप किए हैं, लेकिन ऐसा काम करने के बाद ये सारा पाप क्षमा हो जाता है भगवान के दरबार में। बाबा तुलसी बाबा रामायण में लिखे हैं कि सन्मुख हो ये जीव मोह जबही, जन्म कोटि अघनासहि तबही। वाल्मीकि की कुंडली आप सभी लोग जानते हैं। वाल्मीकि क्या करते थे सभी लोग जानते हैं, लेकिन नारद जी का ज्ञान जब दिमाग में आया तो उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, ब्रह्म की उपाधि दे दी गई। तुलसी की कुंडली सभी लोगों की मालूम है महाराज। अच्छा बताइए, बुरा आदमी अच्छा बन सकेला कि ना? बन सकता है। गलत आदमी साधु बन सकता है कि नहीं?
बन सकता है महाराज। कब? तो परमात्मा का नाम लेकर के आप पुकारना जब शुरू करेंगे ना, तो भगवान का नजर जीव पर पड़ेगा। अब परमात्मा की नजर जब जीव पर पड़ेगी तो जन्मों जन्म का पाप दूर हो जाएगा। उठाइए हाथ, बजाइए ताली। चलिए कस के दोहराइए आप लोग। तनी बेंजू का आवाज जरा सा बढ़ा लो, थोड़ा सा। जय राम लला जय जनक लली, 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 जय जय लक्ष्मण बजरंग बली, जय जय लक्ष्मण मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजिर बिहारी, जो मुख राम नाम नहीं आवा, सुमुख ब्रह्मा व्यर्थ बनावा, कल युग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा, जय राम लला जय जनक लली, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सब हरि भजन जगत सब सपना, अब मोहिमा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संतान, अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तजी भजन करहु दिन राति, जय राम लला जय जनक लली, प्रेम से बोल दी वृंदावन बिहारी लाल की, हनुमंत लाल महाराज की, देवादिदेव महादेव की, यज्ञ भगवान की, श्री काली मैया की, आनंद नगर धाम की, कथा में कीर्तन गाने वालों की, कथा में बैठकर बहटियाने वालों की। ठीक बा। पर बच्चा ना कुछ चाचा बाबा लोग थोड़ा और आगे आ जाइए ना, अगर आगे जगह खाली है, पछवा जे बैठल बतने और ही आप लोग आगे आ जाइए ना, पीछे से 10-20 लोग और आगे आ जाए।
पढ़ले में जो लड़का कमजोर रहे स्कूल में कहाँ बैठे है? नहीं बोलेंगे, आगे आ जाइए। अरे भाई जो प्रवचन के लिए आए हैं थोड़ा और आगे बढ़ जाइए आप लोग। पंडाल में ऐसा महसूस हो, एक कैमरा वाले कैमरा चलाएं तो मालूम हो कि हाँ पंडाल में संख्या ज्यादा थी। मोबाइल जब खोलेंगे तो हमारे कमरे को देखिएगा कितना भीड़ दिखाई दे रहा है। कायदे से बैठ जाएं आप लोग। और कथा अपने जीवन को तुरंत बदलेगी महाराज। कथा जीवन की जथा को तन गोलौरी आगे घुस चुकी जाए, तनी और आगे अयो पाल्टी। अब प्रेम से बैठ के कथा सुनल जा। हाँ, ये जनी राजा साहब बाजार में बाजार करे गए, तनी हमरा और ताको। एक जनी राजा साहब बाजार में बाजार करे गए, तो वही बाजार में एगो बहेलिया बेचत रहे तोता, सुगा बेचत रहे। एक पिंजरा आगे एक पिंजरा पीछे, लोहे के पिंजरा में कहो सुगा रहे। अब बहेलिया बोला था, साहब कोई तोता खरीदेगा? तोता तोता तोता। तो राजा के कान में भनक गई। राजा कहले मुनीब से कि बुलाओ, ये तोता बेच रहा है क्या? तो मुनीब बहेलिया के पास गया, बहेलिया से पूछने लगा कि तोता बेच रहे हो? तो बहेलिया ने कहा साहब तोता तो बेच रहे हैं। तो राजा पूछने लगे कि तुम्हारे तोता बिक रहे हैं तो हमारे राजा बुला रहे हैं, चल करके मिल लो। तो बहेलिया राजा के पास गया। राजा पूछने लगे कि तोता बेच रहे हो? सुगा बेचत रहा? तो बहेलिया कहले हाँ साहब सुगा बेचत नहीं। राजा कहले कितना रुपया एकर दाम बा? तो बहेलिया कहलस कि एक पिंजरा तोता के दाम 5000। कितना दाम बतौलस? 5000। एक पिंजरा तोता के दाम 100 रुपया। दाम में फर्क होता कि ना? सुगा वो हो सुगा ही हो। राजा कहले मजाक कर रहे हो का? तुम मजाक कर रहे हो? बहेलिया ने कहा साहब मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। एक पिंजरा तोता का दाम 100 रुपया और एक पिंजरा तोता का दाम 5000। बोलिए कौन लेंगे, 5000 वाला कि 100 रुपया? राजा कहले बड़ा विचित्र आदमी हो भाई। अरे लोहे का पिंजरा ये भी है और लोहे का पिंजरा ये भी, तोता ये भी है और तोता ये भी, तो दाम में फर्क क्यों बता रहे हो? बहेलिया ने कहा साहब आप बात करेंगे कि खरीदेंगे? इतने तोता बताएगा कि किसके में कीमत कितना। अरे जी जितना जना बैठल बन गया सबके कीमत एक के लेखा बा। कहो कि घर से खदराई रहता हर दो मेहरारू अलगे ढकेलतिया, घर से निकल जा तो बौरे बा। बेटा अलगे कहता घर में से चल जा बौरे बा। पतो ही अलगे कहतिया बुढ़ऊ रही तो घर में रहो ना। सबके इज्जत एक के लेखा बा। कुछ लोग ऐसे हैं कि बेटा लालायत बाकी बाबूजी चाय नहीं पियले, खाना नहीं खैले, कहाँ बने तनी पढ़ले। पतोहियो कहतिया पापा खैली नहीं, कहाँ बानी? अब मौगियो कहतिया बाप रे बाप तनी पर हो गल दतुओ नहीं कहना हो रहा। सबके कीमत एक लेखा बा। आपन आपन औरापत बुझ ले केकर कीमत कितना बा। सबका कीमत एक नहीं हो सकता है। राजा कहले दाम कुछ कम कर, कहलस कम कर। 100 रुपया जौने के दाम कहले बनी में 10 रुपया कम में दे दो, 10 रुपया कम दो। कौने में कम करता? 100 रुपया में। इतनी पर बाजारी में जाई अब कोनो मशरूम 5 रुपया किलो दे तो खाए वाला है कि फेंके वाला? ना बोलो खाए वाला हो। एक खतर बैठा आगवा कहो 5 रुपया मशरूम बिकाई, बड़ा लाइन में का तू न बैठला चुपचाप। कथा जमा दी है अकेल। एक बाद बोली हम काने में खाली डार पूरा खींच ले बड़ा कि कम में बा। हिम्मत बा उतना ले ले बड़ा। चुपचाप बैठा सावधानी से। 5 रुपया मशरूम किलो बिकाता, कहीं सुन ले बड़ो है? बढ़िया आइटम कम पैसा में मिली तो फेंकाई की खाई जाएगी, फेंकल जाएगी।
राजा कहले पैसा कम करोगे? तो बहेलिया ने कहा कम नहीं करेंगे, अगर कम कराना है तो 100 रुपया वाला में 5 रुपया 10 रुपया कम दीजिए। राजा कहले 10 रुपया में रखल का बाद दोनों तोता दे दो। दोनों पिंजरा तोता कीन ले लेके जाए लगले। तो बहेलिया ने कहा है राजा सुनिए। राजा लौट के लिए कहले क्या बुला रहे हो? अब तो पैसा दे दिए 5000 इसका और 100 रुपया इसका, बुला क्यों रहे हो? तो बहेलिया ने कहा साहब रखने का तरीका जान लो, ये दोनों पिंजरा एक पास नहीं रहेंगे। साधु और चोर एक के लग रही तो खतरा बागिना नहीं बा, देखे खतरा। कोनो साधु के गवाही देवे के जोहल जाता के मिली जल्दी, आ कोनो पियकड़े के गवाह जो है बताओ कहो, जिनका गवाही जो है बताओ लोगे के कमी बा। ए नहरिया पर फोन कर दिया आवो कोलू 4 बोतल धइले बानी, देखो को टूट जाता छोड़ दे। बुरे लोगों की गवाही देने के लिए कलिकाल में लोग तैयार हैं महाराज, अच्छे लोगों का साथ देना कोई चाहता नहीं। ध्यान से सुनना, जौन औरत बड़प्पन से बा इज्जत बना के इज्जतदार बा, ये गांव में पूरा मेहरारू के अलगे छटले हुई। अरे बड़ा निमन बनेली, बड़ी पुजारी बनेली, बड़ा हैसन बाड़ी, हैसन ना रहे तो तोहरिया ऐसा लबलब लबलब कर रहे हैं। अपना क्वालिटी बनाना चाहिए। कथावाचक तो आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन मोबाइल अपने पास में अगर है तो शांति से बैठ करके मेरे कथा को कभी सुनना। अगर जीवन बदल ना जाए तो मेरे नाम पर जानवर पूछ लेना वीरेंद्र बाबा आप फराडे बोल के गए हो। हमारी कथा नहीं है, मैं सीधे संस्कार और जुटने का प्रयास करो कि मैं बोल क्या रहा हूं। बहेलिया ने कहा दोनों पिंजरा एक के पास मत टंगिएगा, अलग अलग, क्योंकि साधु चोर एक लगे कब रहबे ना करी, असंगति हो ना पाई। तो राजा ले गए एक पिंजरा है न टंगल है, एक पिंजरा ये ने आप कोसारा में बिछौना बिछा के सुतल है। और जब 2 बजल तो 5000 वाला तोता जाग गई। 2 बजे 3 बजे राती के नीमन मेहरारू जागे लगी बौर की बोला जवन इज्जतदार बा मर्यादिक बा 3 बजे कतई बिछौना छोड़ दी, अपन सभी क्रियाक्रम कह के पोछा ओछा लगा के चाय बना के तैयार बाकी अम्मा जी उठो तो टप दे चाय धराए। होशियार मेहरारू कबो भी सारे जाग जाई, कबो दिन उगले पर ना जागी। और जब लग भेसर गा जब देही पर कीरिन लागी तो बांगरिया के उठी। तो कोई ज्यादा कैसे बर्तन मजाई आज बोखरिया ही लागता कपड़े बता तो पेटो गोड़ा था। में कोई को पतो कोई घरे आई हुई है, जब से आई बा तब से बीमार है बा। कहिया लेना खड़ा चली कहाँ होता लड़का हो का नाम बा? कहाँ से आओ? लाल बाबू चल निमले रह। हाँ तेहू सियान हो तोर बियाह पर बचन हो। लाल बाबू दिहलिया वीरेंद्र बाबा के जो दिया। बोलो शंकर भगवान की जय। पिंजरा टंगले जब 2 बजल तब 5000 वाला तोता पहले जगा। आज जगला के बाद सीताराम राधे श्याम जय माता जी हर हर महादेव 1000 बार नाम परमात्मा का लिया। अब तब कल से राजा बिस्तर छोड़िए, टट्टी पैखाना करके आइए, स्नान करिए, पूजा पाठ करिए, सीताराम कहिए, भोर हो गया। राजा बिछौना पर बैठ के रोए लगले, कहले बाप रे बाप इतना बढ़िया बात है आज लेके उसी खैबे ना कैले। 2000 और मंगले रही तो बहेलिया के दे देती हम। अच्छे लोगों पर जान लुटाने का तैयारी लोग कर देते हैं नहीं। वीरेंद्र बाबा का टाइम जब होता है तो पंडाल भर जाता है। अभी 1 बजते बजते पूरे पंडाल में लोग जहां से आने वाले हैं सब आ ही रहे हैं। बोलो शंकर भगवान की राजा उठले वही राती के स्नान कैला नहैला अपन टट्टी पैखाना कह के अब बिछौना पर बैठ के सीताराम 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 करत रजाई के तौरे। आ जब देही पर किरीन लागल हेना से सूर्य भगवान उगल, अब पिंजरा पर जब धूप लागल तो 100 रुपया जौन के दिले तो अंगरिया के उठल। आ जब तोता उठल तो पहले एक के मुहे 1000 गाड़ी राजा के दिहलस। 1000 गाड़ी। तो राजा कहल दादा यही सब पैसा एक कम लागल बा, गरिए दे उठल तो बेसे। आ जब 1000 गाड़ी दिहल तब तलवार राजा उठा ले कहले अब इसको काटेंगे हम।
काट देंगे, गर्दन काटेंगे। और जब तलवार उठौले तो 5000 वाला तोता कहा, ऐ राजा खबरदार तलवार मत चलाइएगा। कहने क्यों? गाली बकरा है, तलवार नहीं चलाएंगे। 5000 वाला कलश कीने के बेरिया नहीं बुझला कि काहे 100 रुपया दाम बा। कहो पैसा देवे लगल तो नहीं जानला काहे 100 रुपया में मिलत आई। सौदा जौन जितने कम पैसा में मिली निमन बागी बाऊ। कहो ध्यान से सुनिएगा। राजा कहे, अच्छा एक बात बताओ, तलवार हम नहीं चलाएंगे, तुम्हारा स्वभाव कैसे बदल गया? 5000 वाला तोता कहा, साहब जहां मंदिर था माता जी का वहीं हम पेड़ के ऊपर बैठते थे, जहां कथा प्रवचन होता था वहीं हम रहते थे, अच्छे लोगों में रहते थे, अच्छे संगति में रहते थे। बाबा लिखे हैं कि सठ सुधरई सतसंगत पाई। पत्थर भी बदल जाता है महाराज, सत्संग का असर होता है तो। और ये जहां दारू होता था वहीं बैठता था, जहां दारू चलता था। जहां गांव में जुआ हो तो रखा जानिए गांव पर होला गला ये दादा होला और झव झोरल देख बड़ी बुढ़िया को तड़ी को हां हां ये हो जो होला हो नहीं तो करल हो। सजी जग कई बेकार बा। इतना बड़ा कार्यक्रम आप कराओ और गांव पर जुआ हो तो ये जग फायदा करेगा? इतना बड़ा जग कराओ, पूजा पाठ कराओ और गांव के लोग घर घर में दारू चले तो ये फायदा होगा? इतना बड़ा जग कराओ और घर घर मांस मछली सबके घरे बनो तो ये फायदा करेगा कि नुकसान? एगो पुस्तक हमारा लग बात गौर करो। यहाँ जितने शिक्षित वर्ग के लोग हैं, पुस्तक जो किताब के हम बात बोले जाता है पर ध्यान दे। वो किताब में ही लिखले बा कि कोढ़ काहे होला, चरक काहे होला, कुष्ठ रोग काहे होला, देही पर बुरा से बुरा बीमारी काहे होला, ब्लड कैंसर काहे होता है, देही में बज बज कीड़ा काहे पड़ेला, वो किताब में लिखले बा। अच्छा तो जेकरा घरे कोढ़ ही बा, चरक बा, जेकरा बेटा के ब्लड कैंसर हो गल बा मर्दे के, जेकरा देही में से कीड़ा निकलता, पैखाना के रास्ता, मुंह के रास्ता खून फेंकता, टट्टी पैखाना होता तो बज बज मवाज फेंकता, वो देही के जरावल नहीं जाई। जेकरी देही में ब्लड कैंसर कोढ़ चरक बा जरावल ना जाई, माटी में तोपल ना जाई, ओके पानी में दहवावल जाई। तो पानी में दहवाएंगे तो के खाई? जेकरा देही में मवाज गिरता, पीबू निकलता, खून फेंकता, कोड़ी भइल बा, देही सड़ल बा, उ फेंकाई पानी में तो के खाई? तबे साधुए बैठल बा काहे में नौआ धर के खाई? चाचा बड़ा मन से बोला राजा भाई के बुढ़िया कहते मछली कस के बोलो वो शरीर के खाई? मछली। गौर से सुनना, पंडाल में आज 10% लोगों को बदल देना है। उहे जौने के देही में कीड़ा पड़ल बा, मवाद फेंकता, कोड़ी भइल बा, चरक भइल बा, कुष्ठ रोग बा, अगर उ पानी में फेंकल जाई तो ओके मछली खाई। और मछली अगर मछुआरा मार के ले आइल बा, अब बाजारी में बेचाता हूँ मछली, अगर वो मछली रौरे घरे आई तो वीरेंद्र बाबा के लगे स्टैंप ले आई, हम लिखा नहीं जुए रौरा घरे कोढ़, चरक, कुष्ठ रोग, ब्लड कैंसर कोई काट नहीं पाएगा कि आपके वहां बुरी सी बुरी बीमारी ना हो जाए महाराज। अच्छा एक बात बताइए, हमार खून रौरा देही में चढ़ावे के बाद तो डॉक्टर ग्रुप मिलाएगा कि नहीं? नहीं मिलाएगा, नहीं मिलाएगा, तुरंत मिलाएगा। ग्रुप मिलाने के बाद खून चढ़ाएगा। अगर ग्रुप मिलेगा तब तो खून चढ़ी, अरे तो चाचा का बोलावा, माई का बोलावा, मौसी का बोलावा, देखकर केकर ग्रुप मिला था। जन मछली ले आओ तनी ओकर ग्रुप मिलावल बा, बकरा ले आ रहे हैं ग्रुप मिलाया गया है, मुर्गा का ग्रुप मिलाया गया है, अंडा खा रहे हो ग्रुप मिलाया गया है। कतई अपने घर में कोढ़ चरक आ जौन बुआउर सबाउर बीमारी बा ये बीमारी होई, तनी कैसे नाई होई तो इहो सुन लो। आपके घर में बुरी बीमारियां क्यों नहीं, कैसे नहीं होगी? ध्यान दीजिएगा। आज में के विचार बना कि वीरेंद्र बाबा आज से हम रच बच ना खाए, तन हाथ उठावा तो
1 2 3 4 5 6 7 8 लगभग 50-100 जने उठा ले बड़े हाथ। 100 जने हाथ उठौले बड़ा कि वीरेंद्र बाबा आज से बिहने सब रच बच हमला खाए तो आर बेटा निम्न रहे। जग में हाथ उठा के कसम आप लोग खा रहे हो। ध्यान से सुनना, हेमे के हाथ उठावा था कि हमला खाए दो। उठाइए हाथ, उठा लो। 3 3 6 3 9 3 12 15 20 25 लगभग 30 लोग हाथ उठाए हैं। परिवार में मंगल हो। वीरेंद्र बाबा की कथा हो जाए और 10 20 50 को साधु न बने तो हमारी कथा कराने करने से कोई मतलब। कतई लोग घर में पुरान से पुरान बीमारी नहीं आएगी, कोड़ नहीं होगा, चरक नहीं होगा, ब्लड कैंसर नहीं होगा। उल्टा सीधा खाने वाले के परिवार में ये सब बीमारियां होती है महाराज। उठाइएगा हाथ एक बार और, उठाइए ऊपर, ताली बजाओ बढ़िया रे। कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। उठा करके ताली बजाना है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, नंदलाल मेरो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो बिहारी नंदलाल मेरो है। बोल दी समरिया सरकार की। बड़ा बारीकी से अब कथा रुरा प्रेम से सुनी। आज वीरेंद्र बाबा बाल कांड में रुरा के ले चलतनी। बाल कांड की कथा आज कहां से प्रारंभ कथा है, बड़ा ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे आप। शंकर भगवान आसन लगा के प्रेम से बैठा था। एक बात और गौर करिएगा, आज की कथा का प्रसंग मेरा सुन ले पहले। जेकरी घर में आज ले औलाद ना भइल बा, जेकरा घरे आज ले बेटा ना भइल बा, ओकरा घरे बेटा होई।
आज का कथा का प्रसंग है। और कैसे, तो जग भगवान की कृपा से। हमारे राम जी का जन्म कैसे हुआ है? जग से। और जग की कथा आज मुझे बोलना है। जेकरा घरे आज ले बेटा ना भइल बने, चाहे पतोह के, चाहे बेटी के, चाहे परिवार में, तो ओकरा घरे एगो औलाद हुई है। कथा के ध्यान से सुनो। जेकरा घरे औलाद ना बने, औलाद हुई है। जेकरी बेटी के बियाह नाई होता, कहीं खोजल जाता, बियाह कट जाता, तय ना होता, परेशान बा, ओकरा लड़की के शादी धूमधाम से हुई। लेकिन नियम पहले जान लो, वीरेंद्र बोलने का जा रहे हैं। जेकरा घरे पुरान से पुरान बीमारी बा, ये बीमारी रउरा घर के दूर हो जाई कैसे? तो नियम कुछ बताने जा रहे हैं जग से। जेकरे लड़का के लड़की के पढ़ले में मन ना बा, बेटा मर्द कमाता रुपया के था नहीं लगाता, का भई हरदम संकट में बा, ओकरा घर के कष्ट दूर होई कैसे? तो आज की कथाएं आप प्रेम से सुनो। आज का प्रसंग यही है। ये तोहार लड़का हो तो कई बहन का तोहरा लड़का हो, केकर लड़का दाई तकाओ ना, तोहरे हो तो काहे न ले ले हो, तोहरे हो पछो वाला वो बोले 1 2 3 और दोनों जाता ना को तोहरे हो। 4 गो बाण सोचिना। चलो भगवान करे। का ना हो बेटा? चलो निम्न रह, परिवार में मंगल हो को। एक सूचना सुन ले आप, कोई रुपया पैसा मंच पर भेजेगा नहीं है। कथा चलने दीजिए आप, निवेदन मेरा है। लास्ट में हम कहेंगे आप लोगों को पैसा देना ही पड़ता है। के सरबाज वीरेंद्र बाबा के लगे आई और 10 गो रुपया ना दी, देव पर तक ना गगरिया में डायरेक्ट पर लास्ट में, आखिरी में। आप बीच में पैसा लेन देन मत करो। आओ सनम जाओ सनम वाला काम बनाओगे तो कथा खराब हो जाएगी। बोलो शंकर भगवान की। 4 गो चीज बतौली है, रउरा घर के कष्ट दूर हो जाएगी। केवल हम यज्ञ पर कथा आज बोलने जा रहे हैं। शंकर भगवान आसन लगा के बैठली, अब माता पार्वती के समझ में आ गई कि बुझाता भोलेनाथ हमारा समाधि में जाता नहीं। शंकर जी जब एक बार समाधि लगाई ले तो 87,000 बरस वहां के ताकी लेना। पार्वती मैया गईली या भोलेनाथ के सामने निवेदन कैली कि हे प्रभु, आज रुगा लगमाइल बनी एगो प्रश्न लेके। शंकर जी कहे कौन प्रश्न बा? पार्वती मैया कलीनाथ, आज हमार मन करता पहले कथा सुने के। शंकर जी कहले पहले ही बतावा कथा, वही तरह सुनबू जो अगला जन्म में सुन लू। पहला जन्म में का नाम रहे? प्रथम जन्म दक्ष गृह जाई, आ नाम सती सुंदर तनु पाई। पहला जन्म में नाम रहे सती। शंकर जी कथा सुनावे ले गई, लेकिन माता सती कथा ना सुनली। सती रोवे लगली, कलीनाथ पहला जन्म तो खराबे हो गई, लेकिन दूसरा जन्म आप काहे खराब करेंगे हम? शंकर जी कहले बोलो तो के कथा का प्रवचन में का बताई। पार्वती मैया कहली कि हाथ जोड़ के हमार पहला नियम ही बा, निवेदन। चौपाई गौर करिएगा। पार्वती मैया शंकर जी से कह रहे बड़ी कि मैं जाना तुम्हार गुणशीला, कहू सुनहु अब रघुपति लीला। चौपाई को बड़ा बारीकी से आप समझने का प्रयास करेंगे।
पार्वती मैया कली प्रभुनाथ आज हमारी इच्छा बा, मैं जाना तुम्हार गुणशीला आ कहू सुनहु अब रघुपति लीला। भगवान की लीला बताने का प्रयास करें आप। शंकर जी कहले करे आगे कुछ और कहबू तो कहली हाँ बात हमारी है बा, कथा जो सकल लोक हितकारी असोई पूछन चहे शैल कुमारी। संसार को तारने वाली कथा रूपी जो भाव कथा भगवान की है ना, आप सुनाने का प्रयास करें। अच्छा बताइए, बात बढ़िया बोलल बड़ी की बुरा लगत आई? कौन मेहरारू अपना मर्दे से कहे कि कथा सुनाव तो निमन बागी बाऊ, आ कौन कहे कि चलो ऑर्केस्ट्रा देखाव तो निमन बा? अपने पुरुष से कभी भी धार्मिक बात करना चाहिए। और हमारी बेटियां बहन गौर करेंगी, फुलौना वाली जो माता है इसमें बैठी है, लड़का जो फुलौना लेने भाई के नीचे करके दाब, फुलौना नीचे करो, कई लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, फुलौना नीचे कर लो, अरे तो लेकर पीछे जाओ, आप पीछे जाओ। फुलौना की दुकान है, सुनो फुलौना वाले, आप ग्राउंड को बाहर ले जाओ, वहां दुकान फुलौना उधर ले जाओ। कोई कमेटी के लोग हैं कि फुलौना की दुकान पीछे करो, आप कथा डिस्टर्ब हो जाएगी। 2 घंटे के लिए प्रेम से सुनो आप। पार्वती मैया कली की कथा जो सकल लोक हितकारी सोई पूछन चहे शैल कुमारी। शंकर जी कहले पहले तोहरा आज कथा सुने के मन कैले बका? पार्वती मैया कली हाँ नाथ आज हम कथा सुनब। पहला जन्म तो हमार बिगड़ गई, न बेटा भैले न बेटी भैले, जवानी में मर गई, अब वो जाके नैहर में जगी में जाके मर गई। लेकिन ये जन्म हम खराब ना करो। पहला जन्म अगर बर्बाद हो जाए तो दूसरा जन्म बना सकते हो कि नहीं? नहीं बनाओगे। जीवन मनुष्य का मिला है बनाने के लिए कि बिगाड़ने के लिए? बनाने के लिए। और आज बनाने वाली बात हो रही है, केवल यज्ञ पर कथा आज की हमारी है। पहले एक बात और गौर करें, अगर इसमें राधा स्वामी वाले होंगे आप भी सुनिएगा, जय गुरुदेव के चेला होंगे आप भी सुनिएगा, ओम शांति वाले होंगे आप भी सुनिएगा, शिव चर्चा वाले होंगे आप भी सुनिएगा, और राम कथा वाले हैं आप भी दिल खोल करके सुनिएगा कि वीरेंद्र बाबा आज सबके आत्मा में बोध कर दिया। मैं सबका बोध करने के लिए आया हूं। कोई ये ना कहे कि मेरे सत्संग की बात बाबा नहीं बोले। बोलो राजा रामचंद्र की। शंकर जी कहले बोला तू कहल का चाहतड़ू? पार्वती मैया कली वही एगो बाती के हमरा तनी सुबहा बा, कहले तबे तक खतरा बा। अगला जन्म में सुबह में कैलू कथा सुने गईलू, सुबह हो गई कि ई भगवान के कथा का कहिए जब हमारी मर्दे के गोड़ लागत है। आ सुबह बीमारी है, सुबह बीमारी है, सुबह इतना बाउल में बाउल कोनो बीमारी बाना। शंकर जी कहले बोला करी आगे कहली कि आज हमारा सुबह ही बा कि निर्गुण ब्रह्म अगर है, निराकार परमात्मा है, तो सगुण होने की आवश्यकता क्या उनको है? परमात्मा निराकार है। गौर करेंगे, निराकारी लोग अगर बैठे होंगे तो आप गौर करिएगा, आपकी बात मैं बोल रहा हूं। अगर परमात्मा निर्गुण ब्रह्म है तो सगुण होने की क्या आवश्यकता है? बाबा लिखे हैं कि बीनू पग चल ही सुनही बीनू काना। भगवान का पैर नहीं है, हाथ नहीं है, आंख नहीं है, बोल रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, करा रहे हैं। आखिर इनको सगुण बनने की क्या आवश्यकता है? किसी का बेटा क्यों बनते हैं, किसी का भाई क्यों बनते हैं, किसी के घर के सदस्य क्यों बनते हैं? शंकर जी कहले बहन तुम्हारे यही जो दिमाग बा, एकर मतलब तू कथा बहन अब विश्वास बाना कल नहीं विश्वास बा, लेकिन है के बताई। शंकर जी कहे कि देवी पार्वती कान खोल के सुना। निराकार को मानने वाले लोग पहले गौर करेंगे, जल निराकार है। बायो पढ़ाने वाले मास्टर भी गौर करेंगे, बायोलॉजी जो पढ़ाते हैं और पढ़ने वाले छात्र भी। जल निराकार है, जल निराकार है। जल का कोई अपना आकार नहीं है। जल में चाहे जैसा रंग डाल दो, लाल डालो, पीला डालो, काला डालो, जौना तर के रंग डाल जाए उसमें हो जाएगी ना। जल के कलर पूछल जाते बताई
है बिजली के कलर के बताई, हवा का कलर कोई बताएगा? ध्यान से सुनिएगा। शंकर जी कहे देवी जल निराकार है, जल का कोई अपना आकार नहीं है, जल निराकार है और कटोरी साकार है। ध्यान दीजिएगा, कटोरी साकार है। साकार कटोरी में जल रख करके और फ्रिज में रख दें, उसमें कुछ डालना नहीं है, केवल टेम्परेचर देना है। तो टेम्परेचर देने पर जल क्या बन जाएगा? फ्रिज में रखने के बाद जल क्या बनेगा? क्यों नहीं जाना? बर्फ। अच्छा, तो जल पकड़ल चाह जाता पकड़ाई का जी, पानी पकड़ाई, अब बर्फ ना पकड़ाई, नहीं धराई हो। जल को पकड़ना चाहो तो पकड़ नहीं पाओगे। अब बर्फ को पकड़ा जा सकता है, तो दोनों एक है। जल और बर्फ दोनों एक है। वही बर्फ जल हो जाएगा तो आप पकड़ नहीं पाओगे, और वही जल अगर बर्फ हो जाएगा तो पकड़ने का व्यवस्था हो जाता है। महाराज शंकर जी ने कहा देवी जो भगवान के प्रेमी भक्त हैं, मान लेते हैं कि भगवान आप बेटा बन के आओ, मेरा भाई बन के आओ, मेरे घर का सदस्य बनो, तो उसका भजन जब विस्तार से हो जाएगा तो भगवान खुश होकर के कहते हैं कि तुम्हारे घर तुम्हारा बेटा बन के हम आएंगे। ये बात सत्य है कि नहीं है? अच्छा, तो मीठा मीठा कहले से मुंह मीठ हो जाई, बिना खैले मुंह मीठ होई। पानी पानी कहले से प्यास बुझा बुझाई। किसी के गाड़ी का चक्का का हवा निकल जाए और चौराहा पर गया, कहा भैया हवा कहाँ मिलेगा? तो अध्यात्म बोलने वाला व्यक्ति था, उसने कहा हवा तो हर जगह है, हवा तो हर जगह है, आगे पीछे अगल बगल हवा हवे, तो इसे गाड़ी चलेगी? हवा बह रहा है कि नहीं, इसे गाड़ी चलेगी? तो उसने कहा तो बड़ा फंस गए, ये बता रहा है हवा हर जगह है। तब किसी से पूछा बताओ कहाँ मिलेगा हवा? तो वहां जाकर पूछने लगा, वो कहा कह रहा था, वो क्या कह रहा था? तो कहा वो तो कह रहा है हवा हर जगह है। तो कहा वो गलत बोल रहा था, हवा तो तुम्हारे अंदर ही है, तुम्हारे अंदर हवा है, अगर हवा नहीं रहता तो तुम चलते कैसे? आदमी फंस गया, कहा तो बड़ा गलत हो रहा है, अरे बिना हवा का गाड़ी चलेगा नहीं। तो किसी ने कहा कि दुकान पर जाओ, तो दुकान पर गया, साकार पहिया, साकार पहिया, साकार पाई, साकार हंडिल, साकार मशीन। और जब हंडिल मार के स्टार्ट किया तो निराकार हवा को डालने के लिए 5 आइटम लगाने के बाद हवा टनाटन हो गया। बिना सगुण का निर्गुण का कोई मतलब है? बोलिएगा, है कोई मतलब? निराकार को मानने वाले लोग और करेंगे, बिना सगुण का निर्गुण का कोई मतलब नहीं है। शंकर जी कहे करे आगे पूछो, कहली कि आज का रोरा बता दिली बा, लेकिन आज कथा में रोरा ले चलेगी भगवान के अवतार अयोध्या में कब भई, राम के जन्म कब भई, राम के जन्म कब भई, राम के विवाह कब भई, राम जी धनुष कब तुरले, राम के वनवास कब भई, सीता के रावण चुरा के कब ले गई, राम जी रावण के मार के अयोध्या ले आके राजगद्दी पर कब बैठौले, ये पूरी कथा आप बताएं। शंकर जी गदगद हो गए। पहले शंकर जी कहली का या केहू से पूछल जा, कहो रामायण पढ़ले बड़ा तो कहिए ना, आ तो हनुमान चालीसा पढ़ले बड़ा तो कहिए ना, शिव पुराण पढ़ले बड़ा तो कहिए ना, गीता पढ़ले बड़ा तो कहिए ना। अब कोनो भाई सवारे से पूछल जा रामायण के कोनो चीज जाने ल, तो वो कहिए बाबा हम इतना जानी ले कि मंगल भवन या मंगल हारी। कोनो गंवारो आदमी जानता कि नहीं? देखे जाना, शंकर जी तुरंते कहले का कि मंगल भवन या मंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अभय बिहारी।
शंकर जी कहली कि मंगल भवन या मंगल हारी अद्रबऊ सुदशरथ यजीर बिहारी पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा अ सकल लोक जग पावनी गंगा। शंकर जी धरती पर को गंगा ले आल बड़ा कर बोलिएगा। शंकर जी धरती पर को गंगा लाए हैं? एक को जानता ना, होशियार तबाड़ा निराल बुर्बक ना बढ़े। अच्छा तो एगो गंगा तो तू जनता बड़ा जटा से जौन आयल बड़ी भगीरथ के नाम से सब लोग जाने ला, लेकिन है चौपैया का कहतिया पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा आ सकल लोक जग पावनी गंगा। संसार को तारने वाली कथा रूपी गंगा का नाम सुनेंगे नहीं। किसने तैयार किया है? हमारे शंकर भगवान। अयोध्या गईला चाहे ना, प्रयाग गईला चाहे ना, मथुरा गईला चाहे ना, बनारस गईला चाहे ना, कोनो घाट न नहा, लेकिन कथा रूपी गंगा में जो स्नान कर लिया ओकर परिवार बदल जाई महाराज। बेटा बदल जाई, माई बदल जाई, भाई बदल जाई, विचार बदल जाएगा, सारा लोग विचार एकदम बदल जाएंगे। शंकर जी कहले बोला कथा में कहां से बताई? पार्वती मैया कहली कि आज भगवान के जन्म महोत्सव बताई। शंकर जी पहले धन्यवाद देले, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी आ तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा आ सकल लोक जग पावनी गंगा। संसार को तारने वाली कथा रूपी गंगा मैं बताने जा रहा हूं, और ध्यान से। हाँ, चालू बनने का प्रयास मत करना। एक जन रेलवे स्टेशन पर टिकट ले गया देवरिया, ताकब हमरा हो टिकट लेके आ जनरल बोगी में ढुकल है। आ जनरल बोगी में जब गई तो फुल हाउस रह कहले दादा हमरा दिल्ली जाएगा बा, कैसे जाए? तो चलू वही कैले बा, लगल चिल्लाए सांप 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 सांप, सजी सवारी भर दे उतर गो। तो जी झूठे चिल्ला दा सांप सांप तो लोग भागी ना, बिना तकले भागे लगी है दादा। राती के रसोरी फेंक देखे को ऊपर रसोरी आ कोई दा सांप रात भर सूती है ना। सांप सांप सब जान के उतर गए। अभी का कहले खिड़की या फाटक ट्रेन के डिब्बा का बंद कह के आ चौपरिये गमछा बिछा के सुतल है। जब सगरी सवारी उतरल तो टीटी पूछने लगा क्यों उतर रहे हो, क्यों उतर रहे हो? सवारियों ने कहा साहब इसमें बड़ा विषैला सांप है। और टीटी का किया कि मिस्त्री बोला के डिब्बे में छोड़वा दिया। सुना था बतिया, डिब्बा छूट गए, ट्रेन जा दिया, ट्रेन दिल्ली पहुंच गई। और जब भोर भइल तो चाय वाला कहला साहब चाय 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 चाय। तो खिड़की खोल के कहले गए चाय वाले सुनो ये गाड़ी कहाँ आई है? दिल्ली पहुंच गई। कहला साहब दिल्ली नहीं है तो देवरिया है। कहले काहे रे गाड़ी चली नहीं कहा? कहले गाड़ी तो दिल्ली पहुंच गई होगी, इसी में सांप निकल गया, टीटी डिब्बा कटवा दिया, एगो डिब्बा छोड़वा दिया गया। चालू बनने का प्रयास न किया करो, चालू मत बनो। अगर चालू बनेंगे तो डिब्बा कट जाएगी, आप भगवान के दरबार में पहुंच नहीं पाओगे। हम बार बार कहिले कि मान प्यारे कहना नहीं तो पछताएगा, ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बेटा बेटा क्या कहता है, बेटा बेटा क्या कहता है। बड़ी ध्यान से सुनिएगा। बेटा बेटा क्या कहता है, बेटा बेटा क्या कहता है, बेटा बेटा क्या कहता है। बेटा तो एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, बेटा तो एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा।
को एक दिन जमाई ले जाएगा, बेटी को एक दिन जमाई ले जाएगा। ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। पड़ोसी पड़ोसी क्या कहता है, पड़ोसी तो एक दिन जला के चला आएगा, पड़ोसी तो एक दिन जला के चला आएगा। ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। धन दौलत सब कोठा बंगले, आखिरी लाइन है, गौर करिएगा। धन दौलत सब कोठा बंगले, सब कुछ यही का यहीं पे रह जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। यहाँ से बड़ा का बड़ा पुरखा पुरनिया मर गई है, भाई गांव केहू लेके गई बा, कोठा हमारी ले गई, केहू घर दुआर ले गई, आज ले गांव पर कबो जोगियो ना फैल। पहली जगह है कबो भी गांव बदलल नहीं बा, बहनो ही तारे बा। आधा गांव आवत, आधा गांव घरे सुतल होई। गलती बोलता नहीं, गाँव में जाके देखी कोई को मेहरारू बड़ी है, कोई पर कोई का कोई हमारा सांसे नहीं मिलता, सांसे नहीं मिलता। सांस तो वही दिन मिले जाइए, राम नाम सांस मिल जाए, मरने के बाद सब सांस हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कथा को। शंकर जी कहे देवी कथाएं आज यही जिसे बतावता नहीं। दशरथ जी के 3 गो रानी रही, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। और दशरथ जी की यहाँ चौथा पन में चिंता भइल कि हमारा बेटा ना बढ़े। दशरथ जी अपना महल में गईले, और जब महल में गई तो कौशल्या जी बैठ के रोवत रही। दशरथ जी के कौ गो रानी बाड़ी? 3 गो, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। दशरथ जी कहे रानी तू रोवत कहे बड़ू? कौशल्या कली स्वामी आज रोला के हमरा एक कारण बा, रौरा नाई रहला के बाद हमरा घर में दीपक के जलाई, रौरी नाई रहला के बाद हमरा घर में दीपक के जलाई। 3 गो औरत रौरा बड़ी, रौरा घर में एगो बेटा ना। दशरथ जी के जीवन में कबो चिंता ना भइल है। पहली बार तुलसी बाबा लिख रहे हैं, एक बार भूपति मनमाही, अब भई गलानी मोरे सुत नाही। गलानी माने चिंता और सुत माने पुत्र। दशरथ जी के बेटा खातिर चिंता हो गई चौथा जन्म में, चौथापन में, तो चौथापन में बाबू हमने के बुढ़ौती जवानी में होला की बुढ़ौती में? हमने के चिंता जवानी में होकर चाहिए कि बुढ़ौती में? जवानी में। अब वो बेटा खातिर चिंता। तो दशरथ जी विचार कर कि आज गुरु के दरबार में चलो, तो बच्चे को बैठा दीजिएगा। पीछे जो बाबू, पीछे जो, पीछे चल लो बेटा, कथा शुरू हो गई। जेकरा औलाद नहीं बात नहीं, गौर से सुना। अब भैया लोग भी गौर करेंगे। एक बार भूपति मनमाही, अब भई गलानी मोरे सुत नाही। दशरथ जी कौशल्या जी के लग बैठ के रोवे लगली कि आज ले हमारा बेटा ना भई। अयोध्या में हमारा 3 गो रानी, हमारा घरे एगो औलाद ना, आखिर हमारा औलाद ना हुई। दशरथ जी विचार करेंगे आज गुरु के दरबार में चलो, अपना गुरु वशिष्ठ जी से पूछब कि हमारा बेटा लिखल बाकी ना, हमारा औलाद लिखल बाकी ना। तुरंते वशिष्ठ जी के लग गई है बाबू। दशरथ जी के गुरु कौन है?
श्री वशिष्ठ जी महाराज। गुरु को अक्षर में लिखल गया बा 2 अक्षर। पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, गौर करिएगा। गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। गु माने अंधकार, व्याकरण पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले लोग भी गौर करेंगे। गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। गुरु वही के कहल जाला कि चेला अगर अंधारे परल बने तो उनके प्रकाश में ले आओ। गुरु की महिमा होगी तो चेला बदल जाएगा कि नहीं? नहीं बदली, नहीं बदली। लेकिन चेलवा जब ढेर होशियार रही तो नहीं बदली। लेकिन गुरु जी कथा कहत रहे, हम अपने बतिया बतावतानी। हमारे एगो चेला आई, हमरे लग बैठ के कथा सुन रहे। मर्द मेहर दूर जने रहलो, मारुति खड़ा कर देले आ कथा सुन के कहले गुरु जी हम रुकम नहीं, कथा सुन नहीं पाई, बड़ा इमरजेंसी बा जातानी। जाई तो गईले रहिया में तो सड़किया ए पार से ओ पार एगो गादहा गई। गादहा आ जब गदहा रास्ता कटल तो मेहरारू उनका कॉलेज कह रहे रो चली बाबा के कथा सुनल जाई, रास्ता गदहा काट दिले बा, हमनी के चलो नहीं जाई। तो लौट के फिर बैठल, कहनी काहे गईली नहीं आई? कहल ये गुरु जी गदहवा रहिया काटी दिहल। हमारी बताई गुरु के बात नहीं मनली, गदहा के मान गईली। गुरु के नहीं मनली आ गदहा के मान गईली। गदहा रास्ता कटल तो घूम के चल जाइले, हम कहनी रुको तो नहीं रुकल। गुरु को मानने वाला बनो। गुरु क्या नहीं कर सकता है जी? आज करने जा रहे हैं, गौर करिएगा। दशरथ जी कहे कि गुरु के दरबार में चलब, आज राय ले कि हमरा एगो पुत्र लिखल बा कि ना। तुलसी बाबा लिखल है, गुरु गृह गया तुरंत गुरु गृह गए वो तुरंत आला, चरण लागी करो बिनज विसारा। गुरु गृह गयो तुरंत महिपाला, चरण लागी करो विनय विशाला। दशरथ जी अपना गुरु वशिष्ठ के दरबार में गई और जाके तुरंते गोड़वा पकड़ के मुड़िया पटक के रोवे लगली। वशिष्ठ जी पूछली राजन, हर बार रोवे आवत रही तो चिंतित नहीं रही, आज रोवत काहे बानी? आप राजा हैं अयोध्या के, चक्रवर्ती नरेश दशरथ जी महाराज आपके कहे जाना, आप शोभा नहीं देता है, आप रोवत काहे बानी? सुख दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, आ कही वशिष्ठ बहुविधि समुख आयो। दशरथ जी कही कि महाराज आज रउरा ई बताई, हमरा कष्ट के एक गो कारण बा, आज ले हमरा औलाद ना भइले, हमरा बेटा लिखल बा कि ना, हमरा पुत्र लिखल बा कि ना? महाराज बतौला के कल्याण करी, बताई। वशिष्ठ जी कहे राजन आप चिंतित कहे डाली। अच्छा एक बात बताइएगा, दशरथ जी को गो पुत्र मांगे गए बनी? को गो? एगो। अब गुरु वशिष्ठ जी जब ये बात सुन ले तो को गो अंगुरी उठौला? को गो? ये जगह से जेकर कल्याण आई होई, आप दुनिया में घूमते न रहो। हई शब्द अच्छा हमारी कथा समझ में आओ कि ना? आई अच्छा तो लड़का से पूछब वो हमारी बात जान जाई। अब बता दी, गुड़वा पकड़ के दशरथ जी रोवे लगले। भोजपुरी में एक लाइन गीत बा, अरे गुरु है गोसैया रउआ, अरे परिले हम पैया, रउआ जलते बानी, हे रउआ जलते बानी, रघुकुल के संग तो कहानी, रउआ जलते बानी।
घरवा में भरल बाड़े सोनवा से चांदी, घर ही में बाड़ी हमरा तीन तीन गोरानी, अवधा के बजवा हमके कहलनी संतानी रहुआ जनते बानी। हमारी माताएं बहनें थोड़ा गौर करना, अगर केहू के औलाद ना बा तो के कबो अपनी मुंह से निसंतानी मत कहियो। तारा एगो बेटा होखे आ कोनो के एको ना होखे ओके निसंतानी कहत लोगे। भगवान के कृपा हो जा, अगर तोहार बेटा ना रहे तब का होई? अपनी मुंह से कबो निसंतानी ना। बहुत लोग कहला निसंतानिया के मुंह देखल निसंतानी निसंतानी, इस शब्द ना, कबो निसंतानी ना, ऐसा शब्द ना। दशरथ जी वशिष्ठ जी से कहे सरकार हमारा पुत्र लिखल बागे ना। वशिष्ठ जी कहे राजन अरे तनिको चिंतित मत करी, धरहु धीर होई हनि सुत चारी। कौन होई है? चार। धरहु धीर होई हनि सुत चारी, आ त्रिभुवन विदित भगत भव हारी। अरे चार गो पुत्र हुई हैं, आ चारों तेजस्वी पुत्र, जौनी पुत्र की चर्चा संसार गाई महाराज। कहले पुत्र कैसे हुई है? अरे रहू कहता नहीं पुत्र हुई है, पुत्र हुई है, पुत्र हुई है, कैसे हुई है? कही है जग वाली बात आ गई। बिना जग करौले बेटा हुई है ना, ये तोते जग एगो बेटा खतरी के करावे कह जाए, गांव के क्यों करा दी कराई। एगो जग से कई हजार बेटा हुए हैं, केवल जग की कथा बता रहे हैं और बड़ा बारीकी से सुनना। गुरु वशिष्ठ जी कहे राजन आप चिंतित मत हुई कि हमरे ऊपर छोड़ दी रहा। चार गो पुत्र हुई हैं, धरहु धीर हुई हनि सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भवहारी। पहले एक बात बताई, जे गरीब बाबू वीरेंद्र बाबा का जमाना आज है, बोल रहे हैं कही हमरो बुढ़ौती आई लाठी लेके चल, कहो बे बाबू तन हम कहो जो पहुंचा दे लौकत ना है, आंखी के रोशनी कहियो हमरो जाई, ये दांत कभी मेरा भी जाएगा, मेरी भी अवस्था ढलेगी। कभी सोच करके कायम मत करना कि हमारे जीवन में नसीब में एकदम बराबर मेरा पौआ बना रहेगा। महाराज बड़ा ध्यान से कथा को सुनिएगा। कहले रउरा यहाँ चार गो बेटा चार गो पुत्र हुई है, लेकिन कहले कैसे? तो ये जग की कथा शुरू हो गई। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भक्ति सहित मुनियाहुत दी, इन्हें प्रगटे अग्नि चारु कर तब लीने। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, बिना साधु के कृपा होई नहीं है बाबू, साधु जरूरी होले। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, अब पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भक्ति सहित मुनियाहुत दीन्हे, अब प्रगटे अग्नि चरुकर तब लीने। जगशाला में हमने का माचिस नहीं बारल जाला, यज्ञशाला में अग्नि प्रकट हो गई कि नहीं? अभी हो गई है। ध्यान से सुनना, हमारे विद्वान वैदिक कभी माचिस नहीं बारेंगे। और गौर से सुनिएगा, जेकरा जेकरा घर में बेटा ना भइल बना है, दवाई पहले सुन लो। वो औरत के और पुरुष के लेके जगशाला पर आव, अगर ओकर मर्द प्रदेश माने औरत बात औरत सुन ले, जगशाला पर लेके आव। आप पंडित जी से आचार्य जी से मिलके कोई देव की बाबा हम औलाद के लिए परिक्रमा करना चाहती हैं, तो परिक्रमा रोजा 21 फेरा करी, चाहे 51 फेरा करी, चाहे 101 बार, कोनो जरूर नहीं आवे कि 24 घंटा परिक्रमा करो। आप
परिक्रमा करी, लेकिन जेकरा पुत्र के लिए परिक्रमा करेगा बा अड़हुल के, चाहे गुलाब के, चाहे जौन फूल मिले लाल फूल लेके आवे बा। कैसा फूल? लाल। ध्यान से सुनेंगे आप, लाल फूल लेकर के परिक्रमा करेंगे। अगर लाल फूल नहीं मिलता है तो तुलसी का पत्ता ले लेना। तुलसी समझ रही है ना? तुलसी का पत्ता लेकर आओ, नियम से परिक्रमा करो। एक फेरा घूमी, एक पत्ता डाली, लेकिन परिक्रमा करते समय एक निवेदन है, पीला वस्त्र पहन करके आप परिक्रमा करोगी। जिनके घर में औलाद नहीं है, पीला साड़ी, पीला ब्लाउज, पीला पेटीकोट, पीला चूड़ी, सब कुछ पीला होना चाहिए। रोज परिक्रमा करें और आखिरी दिन अपने हाथ से हवन करना है। जगशाले में जजमान बने हो ना बने हो, लेकिन अपनी हाथ से हवन करना है। हवन को कर देखो, आखिरी दिने दो एक दिन और रही, एक बाद एक दवा और बताएंगे जो घर में होगा। इस पूजा को घर में करना है। भगवान तो नहीं है, लेकिन ये दवा इलाज बचाने के बाद, पूजा करने के बाद भगवान का भी अवतार जग से हुआ है। रौरा घरे परमात्मा तनाई ही पेट फाड़ के दिखाई, हनुमान जी ना है, लेकिन रौरे यहाँ एगो नाती या एगो बेटा जरूर पैदा हुई। महाराज ताली बजाओ, ताली बजा। जो ना लड़की के शादी तय नहीं होता, गौर से सुनिएगा, कपारे पर कलसा उठवा दो। कलसा उठल लगना है, जो नहीं उठल कलसा नहीं उठो तो कहे हेतर करते बुढ़िया। अरे कौना देश से रहे जाएगा। जब लड़की के शादी तय नहीं होता, कलसा उठवा दो, नियम से कलसा के जल भरवा के ले आके धरवाव, और शाम के बेरा ओकरा से रोज जो दीपक जलवाव। अब परिक्रमा शादी के लिए जिनको करना है, आप फूल चाहे तुलसी का पत्ता का नहीं करेंगी, गड़ी के गोला छोट छोट दाना काट लेना। गड़ी के गोला 51 बार करना हो, 21 बार में जितना पार लग जाए, पंडित जी से संकल्प करा के नियम से परिक्रमा करो कि मुझे महाराज शादी के लिए परिक्रमा मैं कर रही हूँ। और परिक्रमा करके आखिरी दिन अपने हाथ से हवन करो, देखो तुम्हारी शादी इन साल तय हो रही कि नहीं हो रही है। यही तरह है बाबू, रेखावा बदल जाये। जेकरा घरे पुरान से पुरान बीमारी बा, रोगी लोग सुन ले, जग भगवान के पास आए दरबार में, रोगी आदमी तो ज्यादा परिक्रमा कौन आ पाई है, लेकिन यहाँ आए आप और मीठा फल से परिक्रमा। मीठा मतलब किशमिश। मरीज आदमी ज्यादा टाइम परिक्रमा नहीं कर पाएंगे, 5 फेरा करेंगे, चाहे 2 फेरा चाहे 11 फेरा परिक्रमा नियम से करेंगे। लेकिन संकल्प कराने के बाद कि बाबा मैं मरीज हूँ, बीमारी के लिए संकल्प कर रहा हूँ, 33 करोड़ देवताओं का आवाहन यहाँ हुआ है। डॉक्टर कितना हूं पैसा लगा दे, कितना दवा कर ले, तो आप मरीज ठीक कर पाएंगे। अब भगवान चाहेंगे तो पैसा लगेगा, बिना पैसे का मरीज यहाँ ठीक हो जाएगा। आखिरी दिन हवन कराओ। जो ना लड़का के पढ़ने में मन ना लगा था, रुपया कमाई जाता, धन ना रुका था, तो घर के गार्जियन परिक्रमा करे अपना नाम से संकल्प करके। लेकिन वो परिक्रमा जब करना है, तो जब परिक्रमा आप करेंगी तो चाना या चावल या मूंगफली का दाना लेकर के परिक्रमा आप करेंगी, और नियम से परिक्रमा करके देखिए आपका कल्याण होता कि नहीं। समझ में आया? जब हवन दिहल गई, आहुति कही गई, अग्निदेव महाराज हब के प्रसाद लेके अले। और जब प्रसाद लेके अले तो जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, पूरन काम भय सिद्ध तुम्हारा, यह विबाट देव निपजाई, जथा जोग जही भाग्य बनाई। प्रसाद लेके दशरथ जी अपना घरे तन ताकब हमरा हो, तीनों रानी के बोलोले, हो तब ही राय प्रिय नारी बोलाई, कौशल्यादि तहा चली आई। अर्ध भाग्य कौशल्यादि उभय भाग्य
लेकर आधे की बोल दिए जो ध्यान धाम की। तनी एगो प्रश्न के उत्तर दे दी जाओ। कौशल्या के को पुत्र हैं? अंगुली उठाइएगा। कौशल्या के को पुत्र हैं? एक। तो न उठाइबू हो एक। केकई के को पुत्र बाड़ा? सब गलत भाई दादा। खड़ा खड़ा दो गो अंगुली उठाओ। केकई के को पुत्र हैं? एक। कौशल्या के पुत्र का नाम राम और केकई के पुत्र का नाम क्यों नहीं जानता? भरत। अच्छा तो दो गो पुत्र के करा हुआ? महारानी सुमित्रा जी के महाराज। प्रसाद जब दशरथ जी ले ली तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्या आदि तहां चली आई, अर्ध भाग्य कौशल्या दीन्हा, आधा प्रसाद कौशल्या जी के दिया गए, उभय भाग कर आधे कीन्हा, आधा टुकड़ा जो बचल एक दो टुकड़ा करके केकई के टुकड़ा दे दिले, एक टुकड़ा लेके अपने हाथ पर सोचत है ये दो टुकड़ा भइगा। दो टुकड़ा के दिया सुमित्रा जी के। सुमित्रा कलिए दीदी तो लोग एक एक टुकड़ा पौले बड़ू, तारा एक पुत्र हुई है, हमारा जो दो गो हुई है, तो एक पुत्र के तोहरी पुत्र के सहायता में लगा दे, एक पुत्र के तोहरी पुत्र के। राम के सहायता में के भेजले बड़ी? लक्ष्मण के। अब भरत के सहायता में श्री शत्रुघ्न महाराज। तो ताली बजा के सब लोग आ रहे हैं कि आजू भला मैं बारी बारी सगुना, आजू भला मैं बारी बारी सगुना, आजू भला मैं बारी बारी सगुना, बारी बारी सगुना रे, बारी बारी सगुना, बारी बारी सगुना रे, बारी बारी सगुना, बारी बारी सगुना रे, बारी बारी सगुना, आज भला मैं बारी बारी सगुना, आज भला मैं बारी बारी सगुना, आज भला मैं बारी बारी सगुना। अरे गाय के गोबर गंगवतिया माटी, गाय के गोबर गंगवतिया माटी, अरे रची रची चौका पुराए मैं बारी बारी सगुना, आज भला मैं बारी बारी सगुना, आज भला मैं बारी बारी सगुना, आज भला मैं बारी बारी सगुना। बोल दिए जो ध्यान धाम की। कथा तय बाइल बाए बाबू। तीनू रानी प्रसाद पौली। और प्रसाद लचिदानवा दिया तई प्रसादी ना है। यज्ञशाला में हवन के प्रसाद, जब खीर के प्रसाद जहिया मिली ना, ये प्रसाद कल्याण करेगा। आचार्य जी से पूछ रहे कहिया खीर बनी, हब के प्रसाद कहिया मिली, ये प्रसाद कतई पाना है। जा दिन ते प्रभु गर्भ आए, तीनों लोक सुख संपत छाए। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष रहे, न ज्यादा धूप रहे न ज्यादा गर्मी रहे, शीतल मंद हवा रहे। और कौशल्या के मकान महल में 10 दिन पहले से सारा देवता लोग अयोध्या पहुंचा था। हमारा राम जी के बैठावे के भइल कमनी के 1 महीना से पहले में से लाई। बाप हो बाप हो जो आदमी गनले मान के ना रहा को लाख को करोड़, खाली कपरे मुड़िया लौकत रहल। अयोध्या जे गल से पूछो, आज भगवान के जन्म महोत्सव होके जाता, बड़ा धूमधाम से देखा के तारे बा। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, कौशल्या के महल में चतुर्भुजी रूप में भगवान आई। संतान विजय के बरिया रहे
आज जब चतुर्भुजी रूप में एली तो कौशल्या कली हे प्रभु हम रउरा के कौना रूप में मंगले रही है। रउरा बाप बन के आयल बने की बेटा भगवान कहले बेटा कौशल्या कली है तक बेटा होला है तो अभी बेटा छोटी मुखी लड़का पैदा होले भगवान कहले का करी तो कौशल्या कली कीजे शिशु लीला अति प्रियशीला। आप शिशु माने बालक बालक बनकर के गोद में आइए ना। पहले 2 हाथ कम करी तो 2 हाथ परमात्मा कम किए और बालक बनकर के गोद में जब आए तो कौशल्या के गोद में हौसा तरह बतियावत है। कौशल्या कल यो बाउर बा बतियाई मौत पहले चिल्ला चिल्ला रोई। भगवान कहले रोहू को पड़ी कौशल्या कली रोग नहीं तो क्यों जानी की लड़का भइल बा बच्चा भइल बा है। अच्छा तो लड़का पैदा होकर लड़का रोबे न करते लोग हंसी की रोई चिंता पड़ जाए दादा का लड़का रोता लगा भाई लड़का रोल जरूरी है ना है? भगवान जब रोवल बने बच्चे की आवाज में सुनी बचन सुजाना रोदन आना। जब परमात्मा रोने लगे तो दासी दौलल बा कलश महाराज बधाई हो बधाई हो। दशरथ जी कहने चुप मजाक करेले दासी हंसे लागल कलश महाराज मजाक ना हकीकत। महारानी कौशल्या के महल में एक पुत्र का जन्म हुआ है। दूसरी दासी दौड़ल बा कलश महाराज बधाई हो। दशरथ जी कहले तोर कौन बधाई बा अब तो महारानी केकई के महल में एक पुत्र का जन्म हुआ है। तीसरी दासी दौड़ल बा कलश महाराज बधाई हो कहले तोर बधाई का बा कलश महारानी सुमित्रा जी के महल में 2 पुत्रों का जन्म हुआ है। जेकरा घरे एगो बेटा नहीं रहा को हो गई दशरथ जी गदगद हो कि ना। तनबरियारे एक लाइन सोहर पहले का लो अरे कौने माँ से बाबा मोर बियाह कैले कौने माँ से गवन दिहले ए सखिया कौने माँ से सुता नीरे ओ सारा आवाबदनिया हमारी भारी भैली हो ए साखी बर कर बुझला बर 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 मरले बढ़ जाओ बीमारी के घर कर देता लोग है कर सोहर का वाला तर रो वाला गावो है तर सोहर का वाला ए काली माई जे जे कड़ेरे गावता बरियारे ओकरे घरे बेटा होखा नाती होखा बधाई बाजो आ जे जे बहटियावता कोई दी तुम्हें उल्टे बोलो कड़ेरे बोलत करता करता मजा भगवान का अवतार भइल बा। हे सखिया कौने माँ से सुता लीरे ओ सारा आवाबदनिया हमारी भारी भैली हो ए सखी एक चूड़ी और कौशल जरा नहीं गावे के आवता वो में हम करता एक चूड़ी और कौशल होगा। हे सखिया कौने माँ से सुता लीरे ओ सारा आवाबदनिया हमारी भारी भैली हो। तोहन लोग के सोहर रहा लेकिन रामायणों में सोहर बा। वीरेंद्र बाबा सोहर के तर्ज है लेकिन रामायण की चौपाई में गाने जा रहा हूं कि दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना जन्म सुनी है ललना माना हो ब्रह्मा
नंद समाना जन्म सुनिए। जाकर नाम सुनत शुभ होई, सुनत शुभ ललना मोरे गृह आवा प्रभु सोई जन्म सुनी है। परमानंद पूरी माना राजा, पूरी मान है ललना कहा बोलावो बजावहु बाजा पूरी मन है। जाकर नाम सुनत शुभ होई, अमोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बोलाऊ बजावहु बाजा। ए बाबू दशरथ जी कहले वरिया पवरिया बोलावा हमरा दुआरे पर पहले पहले जम के नाच हो जा। भगवान के जन्मोत्सव भले तो नाच होई कि ना होई। आनंद नगर में क्यों नाचे जाने लगना, पहले जो खड़ा हो जाता विचार दस जाना खड़ा होकर बना के हेमे केहू नाचे वाला बा कि ना नाचे वाला, तब बरियारे खड़ा हो जाके 2-4 जने अरे बारे ललना हो, अरे दुलारे ललना आयांगन में। तने हमरा और ताका है ना ताका हौसला लोगन जो अबे कोनो लड़का का परछावन होकर ताई बुढ़ियो 3-3 पुरसा कूदी है। तब 10 जने अगवा आ जालो करता करता मचाक पर बरियार ना सुन। एक बात और सुन लो, उकट्ठा लोग न खड़ा होई, उकट्ठा लोग जेकर नाचे के आवत होई के ही खड़ा होई, ना तो हे तर खड़ा हो जा पहुंचे कला। ये बढ़िया नाचे ज्ञान होई ते आगे आ जा। तो रिकॉर्डिंग मेरे बाबू आगे आ जा, रुक लगे हो। अरे बारे ललना हो, अरे दुलारे ललना आयांगन में खेले बारे ललना। अंगना में खेले बारे ललना। रिकॉर्डिंग कर बगी नाचा मोबाइल फाइली में धो लो, हरा के चुनरी पहले बड़ा बुझाता जे